ओम नमः शिवाय। जय मात्र नेत्रा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भाई बहनों, आज रविवार का दिन है, माँ काली का और सभी देवों का। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ये जो वीडियो कुछ समय से अपलोड करने लगा हूँ, इसका ये उद्देश्य नहीं है कि मैं फेमस हो जाऊँ। ऐसा अगर मुझे करना होता तो मैं 2013 से दरबार चला रहा हूँ, तब से मैंने कोई वीडियो कहीं पर वायरल नहीं होनी दी। अब लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसी बातें आने लगी हैं, ऐसे सवाल आने लगे हैं कि बस मैं सोचता हूँ कि मैं किसी से कहूँ। अभी तक जिससे मैं कहता था वो ब्रह्मलीन हो गया, एक मेरा भाई ब्रह्मलीन हो गया, एक और मेरा मित्र कहो या मेरा संबंधी कहो, वो भी ब्रह्मलीन हो गया। अभी 2 महीना हुआ है। उससे मैं अपनी हर मन की बात करता था, दुखी होता था तो उसी से चिढ़ता था, लड़ता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो, और वो मेरी हर कही सुनता था। आज मैं रो रो करके, दुखी हो करके मेरी आंखों के आंसू तक सूख गए हैं, ये चेहरा तक सूख गया है, क्योंकि मैं भी दुखी हूँ। दुखी सब होते हैं। आप ये कहो कि हमारे भीतर ज्ञान है, ज्ञान तो सभी के भीतर है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर ज्ञान नहीं। मेरा तो यही मानना है कि सबके भीतर ज्ञान है, कोई अज्ञानी नहीं है। तो बस ऐसा मन में आता है कि मैं अपना जो भी मेरे मन में आ रहा है वो मैं बताऊं, किसी से कहूं। बचपन से कुछ अजीब सा था, अजीब सी आदतें थीं। भगवान ने जब से जन्म दिया तब से, कोई ये नहीं कि बीच में से मैंने आदतें बनाई। मतलब आदतें मेरी बनी किस लिए? मैं खाना बनाता था, मैं झाड़ू लगाता था, किसके लिए? अपनी माँ के लिए। मेरी माँ बीमार रहती थी शुरू से, तबीयत खराब रहती थी, आए दिन रोज़ लेटी रहती थी, भोजन भी नहीं खाती थी टाइम से। मैं पढ़ने जाता था चौथी 5वीं क्लास में, देखता था पिताजी भोजन बना रहे हैं भरी गर्मी में, सारे काम निपटा करके फिर हम लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं। तो मेरे मन में बस ऐसा सवाल आता था कि क्या करना पढ़ाई लिखाई करके। मेरी माँ परेशान है, मेरे पिताजी परेशान हैं, मैंने घर के सारे काम भी संभाल लिए, खाना भी बनाना, सब कुछ करके फिर स्कूल जाना। मेरा परिवार मजाक उड़ाता था, मेरा गांव मजाक उड़ाता था शुरू से ही। तो मैं शुरू से एक शर्मीले स्वभाव का बन गया, कभी अपनी बातें किसी से कह ही ना पाया। कहता भी क्या, कोई सुनने वाला नहीं था। और स्वभाव मेरा ऐसा था कि कितना भी दुखी रहूं बस हंसता रहता था। आज भी अंदर से कितना भी दुख है, कितनी भी चिंताएं हैं, पर चेहरा पे हंसी आती रहती है। चाहे मेरी बेशर्मी समझो इसको या भगवान की देन समझो इसको, कि कितना भी दुखी हो जाऊं पर चेहरे पे कभी दुख झलकने नहीं देता ईश्वर। आज मेरे सोते समय मन में एक सवाल आया। ये राजनीतिक सवाल नहीं है, इसको भाइयों ऐसा मत समझना कि मैं राजनीतिक सवाल कर रहा हूँ, राजनीतिक बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे मन में ये सवाल आता है कि भगवान को समझने के लिए, भगवान को मिलने के लिए, भगवान से मिलन के लिए जरूरी नहीं कि हम संत और महात्मा बने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए हमारे मन में एक सवाल आया कि देखो, पूरे देश को चला करके, कितने संघर्ष झेल करके, कितनी परेशानियां झेल करके फिर उन्होंने पूरे देश को चलाया, और देश को चलाने के बावजूद आज देखो राम मंदिर बनवा दिया। जब मैं छोटा सा था ना, तब से यही सुनता आ रहा था कि राम मंदिर बनेगा, अब की बार राम मंदिर बन जाएगा, हमें जिता दो, अब की बार राम मंदिर बन जाएगा। मैं किसी की जीत हार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस संत की बात कर रहा हूँ, मैं तो उस महाबली बजरंगबली की बात कर रहा हूँ, जो आज कलयुग में बजरंगबली का अवतार लेकर के उन्होंने राम मंदिर बना दिया। जिस भगवान की रामायण दिन प्रतिदिन हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे नगर, हमारे शहरों में होती रहती हैं, और उनका ही मंदिर
नहीं बन पा रहा था, वो उन्होंने बनवाया। तो बस मैं उनको, आज मेरे मन से ऐसा निकला कि मैं उनको प्रणाम करूं। मेरे लिए वो बहुत बड़े संत हैं। हकीकत में ये मेरे मन की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास समय कम रहा है। जब मैं भगवती की कृपा से मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, मैं दूसरों के बारे में बता देता हूँ कि ये बीमार है, ये ठीक हो जाएगा, इस पे इतना समय है, इसकी गोद भर जाएगी। हमारे मंदिर पे कैंसर पीड़ित लोग आए, हमारे नगर का भी एक था, वो उसके लिए भी मैंने बोला कि ठीक हो जाओगे। लेकिन कहते हैं ना कि गांव का जोगी जोगना, अन गांव का सिद्ध। तो गांव नगर के लोग तो भाई मेरे यही मजाक सा उड़ाते रहते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ढोंग है, सब खाने पीने के काम है। अगर मुझे खाना पीना होता तो मैं शुरू से कहता कि मेरे मंदिर पे खूब पैसा चढ़ाओ, खूब धन चढ़ाओ। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने हमेशा ये कहा कि यहाँ एक पैसा मत चढ़ाओ, आपके पास प्रसाद भी नहीं है वो भी यहाँ से ले लो, हम देंगे। चाहे हमें कर्जा लेना पड़े, चाहे हमें भीख मांगनी पड़े, हम आपकी हर ज़रूरत पूरी यहाँ करेंगे, लेकिन आप यहाँ कुछ ले कर के मत आओ। तो बस ये मन से एक आवाज़ निकली आज मेरी कि मैं उनको पूरे मन से प्रणाम करूं कि वाकई में यही संत होते हैं। संत का मतलब ये नहीं कि अपना घर गृहस्थी छोड़ करके, परिवार छोड़ करके भाग जाएं। धन्य है वो संत जिसने घर गृहस्थी नहीं छोड़ी, परिवार नहीं छोड़ा, पूरा देश चलाने के बावजूद भी संत बन के बैठ गए। वो काम कर दिया जो कोई संत नहीं कर पाया आज तक इतने समय से। तो ऐसे संत को मैं बार बार प्रणाम करूंगा। और बस आप सब भाइयों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर फैलाना। मेरी को इतने वीडियो मैंने डाले हैं, कभी नहीं बोला कि मेरी वीडियो को फैलाओ, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर फैलाओ। कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि वो ऐसा कर देंगे, वो देश खराब कर देंगे, वो देश ये कर देंगे। आने वाले समय पे कोई भी बने, भगवान की कृपा है। ये तो कुछ भी हो, मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा, ना मुझे कोई पार्टी से मतलब है, मेरे तो सभी अपने हैं, मैं सबका हूँ। मैं सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, बस मैं तो उनके संतत्व को बताना चाहता हूँ कि वाकई में वो एक संत हैं। मैं उनको नेता की नज़री से नहीं देख रहा, प्रधानमंत्री की नज़री से नहीं देख रहा, मैं तो उनको संत बजरंगबली की नज़री से देख रहा हूँ कि कलयुग में साक्षात बजरंगबली का ही ये अवतार है जिन्होंने राम का मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़ा ही मन में उल्लास हो रहा है। आज रात भर में सोया नहीं, सुबह पे थोड़ी सी आंख लगी 4 बजे पे, और 5 बजे फिर जग गया। बस नहा के भगवान का ध्यान करके ये वीडियो बनाने को बैठ गया हूँ। अभी मैं मौजूद इंदौर में हूँ, उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने आया। इस महीने मैंने 4 बार दर्शन किए, पता नहीं क्यों। इतना बड़ा हो गया, कभी मंदिरों पे जाने की इच्छा नहीं जगी, कोई तीर्थ करने की इच्छा नहीं जगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर तीर्थ करूं, हर मंदिर जाऊं। और फिर घर का भी विचार आता है, फिर नगर का भी विचार आता है, फिर अपने सगे संबंधी मित्रों का भी विचार आता है। बस मेरे मन में ये रहता है कि मैं सबको ले करके चलूं, किसी को पीछे ना छोड़ दूं, कोई आगे ना चला जाए। तो बस मैं यही कहूँगा सबसे, और कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी सब समझदार हैं, सब ज्ञानी हैं, सब विद्वान हैं, कोई अज्ञान नहीं हमारे देश में। हमारे देश में बच्चा बच्चा ज्ञानी है, इस संसार का हर प्राणी ज्ञानी है। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।